अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं और चीफ जस्टिस हैं तो आपके फैसले को भी दरकिनार कर आपकी कुर्सी से उतारने के लिए सवर्ण लॉबी काम करने का काम शुरू कर देगी। किस तरीके से इस देश में मनु व्यवस्था काम करती है आज हम विस्तार से बताएंगे। सोचिए, ये तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम जस्टिस वी.आर. गवई है। बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और सोचिए सर्वोच्च पद पर हैं, इस देश के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन कुछ मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। इनके एक फैसले पर इनकी कुंडली खोदी जा रही है और कहा जा रहा है कि इनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। यही कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अपने कोर्ट में अपनी कल्चरल हेजिमनी को चैलेंज करने के लिए जाता है, बुद्धिस्ट मॉन्क जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कह देता है हाउ डेयर यू। कैसे आप कह सकते हैं कि अयोध्या साकेत नगरी थी? किस तरीके से इस देश में बुद्ध के अवशेष को, बुद्ध के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया, इसके पीछे ना कभी बात होती है ना कभी बहस होती है। और बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए निरंतर प्रयास लगातार जो हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा घातक है। मूर्ति पर राजनीति होती है, विचारों पर राजनीति होती है, लेकिन सही को सही कहने का साहस नए देश की जनता में है, नए देश के सिस्टम पर कब्जा किए हुए 5% लोगों में। वो चाहते हैं किस तरीके से कल्चरल हेजिमनी को ख़त्म किया जाए और उसको किस तरीके से कब्जा कर मिटाने का प्रयास किया जाए ताकि बहुजन समाज के लोग इस देश के असली इतिहास से वाकिफ़ ही ना हो पाए। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास भी नहीं बना सकता। इसीलिए इस देश में, जिस देश में बुद्ध हुए, जिस देश में गुरु नानक हुए, जिस देश में महावीर हुए, जिस देश में रविदास हुए, जिस देश में कबीर हुए, उन्हीं के अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि कुछ पोगा पंडित अपनी दुकानें चला पाएँ। बुद्ध की मूर्तियों को किस तरीके से साड़ी पहनाकर, धोती पहनाकर, कैरेक्टर बदलकर यहाँ पे कैसे मंदिरों को बनाया जाता है, ये लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन मजाल है कोई इस सवाल का जवाब दे। तो लगातार वी.आर. गवई की आलोचना हो रही है और कुछ मनुवादी इनकी जाति पर और इनके धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। यही अगर बात करें अयोध्या का जब फैसला देना था तो जब एक बौद्ध भंते लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला, उनको हाउ डेयर यू कहकर भगा दिया जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में मनुवादी लॉबी किस तरीके से काम करती है। प्रतीक पटेल नाम के यूज़र लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एमपी के खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु की सिर कटी प्रतिमा के पुनर्निर्माण की मांग को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आई. गवई ने कहा, जाइए और अपने देवता से कहिए वह इस मामले की खुद कुछ करें। तो इनकी जमकर आलोचना हो रही है। मतलब इस देश में और भी ज़रूरी मुद्दे के बजाय इस देश में मूर्ति का मुद्दा है। यही कोई बात कर दे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल बनवा देती हैं तो मीडिया वाले किस तरीके से खबरें चलाकर उनको बदनाम करते हैं। वहीं अगर बात करें लालू यादव की तो उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल खोले, उनको चारा चोर कह दिया। लेकिन उस मिश्रा की बात नहीं होती कि असली चारा चोर कौन था। जाइए ना अपने भगवान विष्णु से कहिए कि वो कुछ करें। जस्टिस वी.आर. गवई का ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को खारिज कर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था समाप्त करने एवं आय सीमा बढ़ाने के संबंध में प्रधानमंत्री को चंद्रशेखर आज़ाद ने लेटर लिखा है और सवाल पूछा है कि आखिर कब तक आरक्षण से खिलवाड़ होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो में भगवान विष्णु की प्रतिमा बहाल करने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में खजुराहो के जबरी मंदिर में स्थापित 7 फुट ऊंची मूर्ति शीर्ष विहीन विष्णु प्रतिमा को पुनः बहाल करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने टिप्पणी की, देवता से ही हस्तक्षेप करने की मांग करो। जस्टिस गवई अब ब्राह्मणवादियों के निशाने पे हैं। जस्टिस गवई की बात में गहराई है कि भगवान स्वयंभू है, सृष्टि के कर्ता धर्ता है, अपनी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मूर्ति का सिर गिर गया है तो इसे भी उन्हीं की लीला माना जाना चाहिए। भगवान को किसी बिचौलिए या पंडित की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं अपनी शक्ति के कर्ता धर्ता हैं। इस पर कुछ ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जिनका एक विशेष टाइटल आता है, जिस टाइटल के आधार पे इस देश में न्याय मिलता है, इस देश में सारे काम उस टाइटल के आधार पर होते हैं, ये तमाम लोग समूह में होकर
जस्टिस के पीछे पड़ गए। किस तरीके से चीफ जस्टिस की आलोचना कर रहे हैं। 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण के दौरान प्राप्त प्राचीन अवशेष और कलाकृतियों को संरक्षित करने की याचिका को पूरी तरह से तुच्छ बताते हुए जिसने खारिज किया था, याचिकाकर्ता बौद्ध भिक्षु थे। उनकी केवल छोटी सी मांग थी, अवशेष बौद्ध सभ्यता दौर के हैं, उन्हें सुरक्षित रखकर जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन अरुण मिश्रा ने गुस्से में आकर कहा, पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया था, अनाप शनाप बोला था और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तब उस समय बौद्ध धर्म का अपमान नहीं हुआ था, बौद्ध भिक्षुओं का अपमान नहीं हुआ था। इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, अवशेष बौद्ध कलाकृति लग रही है, इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। जिस दिन मंदिर की खुदाई होगी तो आप लोग मस्जिद निकालते हो, लेकिन असली खुदाई जिस दिन होगी, ना मंदिर बचेगा और ना ही जिस तरीके से इस देश में झूठ इतिहास को परोसा जा रहा है वो सिर्फ कहीं ना कहीं खंडित होने लगेंगे। कास्ट किस तरह काम करता है, कभी भी सवर्ण हेजीमनी को पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति चैलेंज करता है तो सारे सवर्ण एकजुट होकर लिबरल और सेकुलर या कम्युनिस्ट सब मिलकर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BI गवई को निशाना बनाया जा रहा है। इस काम में आभासी दुनिया के शिक्षक अंकित अवस्थी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर CJI BI गवई पर निशाना साधा। जस्टिस अरुण मिश्रा की तीखी टिप्पणी भी कभी अंकित अवस्थी ने ट्वीट नहीं किया होगा, जस्टिस दीपक मिश्रा पर कभी निशाना नहीं साधा होगा, लेकिन जस्टिस BR गवई का नाम BR गोस्वामी होता। सवर्ण समाज उन्हें टारगेट नहीं करता। बहुजन समाज को सवर्ण समाज की एकता और उनकी गोलबंदी से सीखना चाहिए। किस तरीके से ये सवर्ण लॉबी काम करती है और कैसे समूह में लिंचिंग करने की कोशिश करती है। इस देश के सर्वोच्च पद पर इस देश का चीफ जस्टिस BI गवई की जगह BI गवई गोस्वामी होता तो किस तरीके से इस देश में इस मुद्दे को भी शांत कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो में भगवान विष्णु की प्रतिमा बहाल करने की याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश BI गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को राकेश दलाल की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में खजुराहो में जबरी मंदिर में 7 फुट भगवान विष्णु की टूटी शीर्ष विहीन प्रतिमा को बहाल करने की मांग। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। BI गवई ने कहा, देवता ही हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करो। तुम कुछ लोग जस्टिस की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर विवाद बता रहे हैं। भारत में बुद्ध की मूर्तियां टूटी हुई हैं, ऊपर सिर गायब है, मिलता विष्णु की टूटी हुई मूर्तियों के बारे में पहली बार सुना है। तो किस तरीके से इस देश में जब पूछा जाएगा कि बुद्ध की जिस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा गया था, उन मूर्तियों के जब अवशेषों की जाँच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रवि परमार नाम के यूज़र लिखते हैं, जो बामन पत्थर में प्राण फूंक कर उनको जीवंत कर सकता है तो विष्णु का सिर क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्या ये फिर साजिशन बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस को बदनाम करने के लिए पिटीशन लगाई गई थी? जिस मनुवादी ने ये पिटीशन लगाई थी वो अच्छे से जानता था कि ऐसा कुछ होगा, जातिवादी विरोधी चर्चा को बल मिलेगा। मैं कई आर्कोलॉजिस्ट साइट पर घूमा हूँ, जिस स्थिति में मूर्ति मिलती है वैसे ही संरक्षित किया जाता है, उससे कोई बदलाव या मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। नीचे आप सांची स्तूप की मूर्ति देख सकते हैं, हैंडलेस बुद्धा की ये मूर्ति इसी कंडीशन में सुरक्षित रखी गई है। आप भी जाकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देख सकते हैं। चीफ जस्टिस गवई ने सिर्फ ये बताया कि संविधान सर्वोपरि है, ये फैसला आस्था पर नहीं होते, यही संविधान का लीगल फ्रेमवर्क है। जय भीम, जय संविधान। चीफ जस्टिस गवई ने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा कि संविधान सबसे ऊपर है। इससे मनुवादी बौखला गया। आस्था से खिलवाड़ तो उसने किया जो भगवान विष्णु वाले मामले को लेकर कोर्ट गया। कोर्ट जाओगे तो भावनाएं आहत होंगी। या संविधान सर्वोपरि है, न कि मनुस्मृति। तो किस तरीके से ब्राह्मण लॉबी में लगातार भूचाल आ गया है। याचिकाकर्ता को भी पता था कि चीफ जस्टिस दलित समुदाय से आते हैं, बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं और वो संविधान को मानने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरी पिटीशन को, मेरी याचिका को भी लोग हवा देने का काम करेंगे। स्वयं भी वो करता धरता है, सृष्टि का संचालन भी है, तो अपनी मूर्ति का भी वो खुद ही इलाज कर सकता है। तो चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ उनकी जाति की वजह से। जाओ भगवान से स्वयं कुछ करने के लिए कहो। SC ने खारिज की खजुराहो में टूटी प्रतिमा बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि आप इस देश के चाहे प्रधानमंत्री बन जाइए, चीफ जस्टिस बन जाइए, इस देश के प्रेसिडेंट बन जाइए, इस देश के सर्वोच्च पदों पर चले जाइए, लेकिन जातिवादी मनुवादी लोग यही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
वो किस तरीके से समूह में आकर आपको उस कुर्सी से खींचने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन बात इतिहास को खंगालने की आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मूर्तियों को किस तरीके से मॉडिफाई कर कुछ पोगा पंडित अपनी दुकान चला रहे हैं और बुद्ध को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, बुद्ध के इतिहास को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।